नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, साल का सबसे बड़ा व्रत वट सावित्री व्रत को कहा जाता है और सबसे चमत्कारिक वटवृक्ष को माना जाता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति ने फैट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की सच्ची हृदय से सच्चे मन से पूजा आराधना करनी तो उसके भाग्य में कभी कोई दुख तकलीफ समस्या देखकर नहीं आती और हमेशा ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आजीवन उसे व्यक्ति पर बरसती है। और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करे कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्ति वट सावित्री व्रत की रात वट वृक्ष में एक खास चीज जरूर बांध देना चाहिए और साथ में भक्तों वट सावित्री व्रत के दिन गौ माता को भी खास चीज जरूरी खिला देना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से सच्चे मन से वट सावित्री व्रत के दिन या एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जय लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट दुख दर्द कोई भी राहु दोष पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है कट कट कर देखता है। भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि वट सावित्री व्रत की डेट टाइम शुभ मुहूर्त कब है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन कौन सी चीज है जो आपको जरूर खा लेना चाहिए और महायोग चैनल के ओनर भी इस चीज को जरूर कहते हैं, इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस चीज को जरूर खाएं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 सोमवार को है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु व सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत करती है और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा भी विधान है। अगर आप भी वट सावित्री व्रत करने वाली हैं, तो यहाँ जाने पूजन सामग्री लिस्ट व मुहूर्त। माता जी, आप सभी को क्या जानना बेइज्जती जरूरी है? वट सावित्री व्रत पूजा सामग्री लिस्ट। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को पूजा के लिए वट वृक्ष रक्षा सूत्र बांध से बना पंखा, रोली, चंदन, सुपारी, अक्षत, कुमकुम, फूल, फल, सिंदूर, नारियल पानी का कलश, दीपक, बरगद का फल, इत्र, 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा, मिठाई, देवी सावित्री व सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, वट सावित्री व्रत कथा की किताब आदि की जरूरत होगी। वट सावित्री व्रत पूजन मुहूर्त। वट सावित्री व्रत में पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन पूजन का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 4:40 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। पूजन का विजय मुहूर्त दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक रहेगा। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि राशि से जुदा हम भाग्य की बातें बताते हैं। हम भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर आपकी राशि के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन कोई खास उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाएंगे। आप अपनी राशि जरूर डालें। व्रत कैसे करें, नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी। उसे दिन कौन सा एक श्रृंगार है जो हमें जरूर करना चाहिए,
बट सावित्री व्रत जस्ट महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है और ये इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले हम नहाए खाए करते हैं। तो नहाए खाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बोल दो लीजिएगा। और इस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज है वो हम नहाए खाए के दिन नहीं खाते हैं। और उसी दिन हम मेहंदी लगाते हैं। व्रत से आप लोग एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लीजिएगा। और इस व्रत में ठेकुआ बनाया जाता है, तो नहाए खाए के दिन ही आप लोग ठेकुआ बना लीजिएगा। अगर आपके यहाँ ठीक हुआ चढ़ता होगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अगर नहीं चढ़ता होगा तो नहीं बनाइएगा। और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे, तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा, या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती है तो वो भी पहन सकती है। और चूड़ी आप लोग एक डब्बा या लेठी नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ियां पहने हुआ भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ियां लेती आप अपने लिए एक नया ले लीजिएगा। और उसे दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो हमें अपना सिंदूरा से मांग भर लेना है और गले में मंगलसूत्र पर में पायल, बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी का चुनरी रहता है वो ओढ़कर ही हमें उसे दिन पूजा करनी चाहिए। और आप लोग मांग में जो मांग टिका है वो पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टिका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा और अच्छे से हमेशा करनी चाहिए। आप लोग अगर अपने घर में पूजा करते हैं बातें, वृक्ष की टहनी मंगवाकर तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा करते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, बट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही मंगवा कर रख लीजिएगा और हमें उसे दिन पूजन करना है। और इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष का पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और पूजा करने से पहले खोज लिया जाता है। तो आपके पास कोई धनी है तो उसमें कोई इच्छा ले लीजिएगा, नहीं तो आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा और उसी में सबसे पहले खोजा हम ले लेते हैं, उसके बाद ही पूजन करते हैं। और एप्पल आप लोग बना लीजिएगा। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए वट वृक्ष में लगाने के लिए। और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा। और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी सीजन फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तरबूज, खरबूज, जो कुछ भी आप सीजन फल में चढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और इस पूजन में आम का विशेष ज्यादा महत्व है। आम से ही जल चढ़ाया जाता है। और पंखा भी आप डोली लीजिएगा। पंखा बस का होना चाहिए। एक पंख से हम अपने पति को हवा करते हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है, तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूट है तो वो ले लीजिएगा। अगर कच्चा सूट नहीं है तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम हैं तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप 11, 22, 51 भी कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है, धागा खत्म हो जाएगा, फिर भी आप परिक्रमा करते रहिएगा। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है। चना गिनकर रख लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा। बट वृक्ष में लगाने के लिए और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं।
और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति पूजन भी किया जाता है। तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा घर आइएगा। उसके बाद आप लोग पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति को जल से पैर धोया जाता है। उसके बाद हम पंख से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वो हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे जो शरबत ये ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वो खाएगा। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार बट सावित्री व्रत 26वें दिन सोमवार को है और नहाए खाए 25वें दिन रविवार को है। और व्रत का पारण हम 69वें दिन मंगलवार को करेंगे। और जो लोग पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती है वो कर सकती है। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है। तो अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग व्रत जरूर उठा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं, उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। और कोई केके में आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहां परसों में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी, दिन जल, फूल, मूली, होली, कच्चा दूध, चना, गुड़ तथा धूप दीप से पूजा करें। जल चढ़कर वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। बट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जानें। दोस्तों, सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कलाव, धूप भी, फल पुष्प, होली सुहाग का सामान, पूर्णिया, बरगद का फल, जल से भरा कल है। आप सभी को लेना है। सावित्री सत्यवान की मूर्तियां, बस का पंखा, लाल कलवा, धूप, होली सुहाग का सामान, पूरिया, बरगद का फल, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मानता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मानता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छाव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था। वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इस तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। मानता है कि तीर्थंकर रश्मिताव नहीं, अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्तदेव तपस्थली नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए ले जानते हैं। बट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, ये व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। या तो ली शुरू करते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत, इसमें दिन सोमवार को किया जाए और अमावस्या तिथि आरंभ होगी।
30 मई शाम 2:55 से अमावस्या तिथि समाप्त होगी। 30 में 4:09 पर पैसे में ये व्रत आपको 30 में सोमवार के दिन रखना है। दोस्तों अब जानते हैं बट सावित्री व्रत में 3 चीज कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, घोर पाप लगता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करने दोस्तों। नंबर बट सावित्री व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी ना पहने, क्योंकि इसी दिन नीतीश को शनि जयंती पर शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। साथ साथ बट सावित्री व्रत में सफेद कपड़े पहने सुहागिनों के लिए, सफेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती है, लेकिन याद रहे खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए, मुक्त गंदे विचार नहीं निकलना चाहिए। बट सावित्री के को सुहागन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्वक उठ जाएं। माता सावित्री होती है प्रसन्न। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम विहाट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन, या जो अपने पति के लिए व्रत रखा है उसे दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगे। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। बट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। तुम सिंदूर भरने से पति की आयु भी काम हो जाती है और आपको आयु बढ़ाना है, इसीलिए पति की आयु कम ना करें। दोस्तों नंबर 6, बट सावित्री क्वीन लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है दोस्तों। नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेते हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्द लंबे के किसी भी सुहागिन महिलाओं को बट सावित्री के दिन नहीं कटवाना चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी महिलाओं को अपने लंबे के नहीं कटवाना चाहिए। शुभ नहीं माना जाता कि मृत्यु को भविष्य में हो जाती है। दोस्तों नंबर 9, बट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें कि वह चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें वो चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए तथा काली चूड़ियां भी नहीं पहनना चाहिए। टूटी चूड़ियां भी कतई नहीं पहनना चाहिए। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। दोस्तों इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना कतई ना भूलें, नहीं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। गले में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं वो कौन से 3 महिलाएं वट सावित्री का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए और हो जाती है। पति की मृत्यु, आप ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आप अपने नौकरी से वंचित हो सकती है, आपको पाप लग सकता है, सावित्री माता नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर बट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाएं कभी ना रखें। दोस्तों अगर आपके मन में आपका प्रेमी का ख्याल ना कर किसी गैर मर्द का ख्याल आता है या किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
असल में आप आपका भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करे। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं। और यही है विधि का विधान नंबर 2, गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना सेट करना पड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है कि कोई भी गर्भवती महिला वट सावित्री का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकते तो आप वट सावित्री का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय व्रत रखना अनुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकती। उसमें वट सावित्री का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते की सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, पति पत्नी में अगर काफी लंबे समय से झगड़ा हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है तो ऐसे समय में वट सावित्री का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे से नफरत पैदा होना वट सावित्री का व्रत रखने पर आपका भागीदार तो बनता ही है, साथ ही साथ वो वृद्धि खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले अपने आप से झगड़ों को सुधरे फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्योहार नफरत का नहीं प्यार का है। सबसे ध्यान देने योग्य महिलाओं के लिए है। महिलाएं विशेषकर ध्यान दें कि वट सावित्री के दिन आपको सुहाग की कोई भी सामग्री किसी को दान में नहीं देना है, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। आजकल के दौर में क्या होता है कि एक दूसरे के गहने महिलाएं आपस में पहन लेती है, लेकिन वट सावित्री के व्रत आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने सुहाग की कोई भी सामग्री जैसे कि तोड़िया, बिछिया, मंगलसूत्र, खासकर सिंदूर, चूड़िया और भी बहुत सी सामग्री है जो आपको किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देना है, नहीं तो आपके पति पर संकट आना स्वाभाविक है। इसलिए इन गलतियों को करने से बचें। व्रत का ब्रह्माचरण का पालन करते हुए व्रत रखें। व्रत के दौरान फल, फ्रूट, फरहद जैसी सामग्री का उपयोग करें। कम से कर का सेवन भूल कर भी ना करें। कम से कर को हिंदू धर्म में रक्षा भजन कहा गया है, तो ये कुछ गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट जाएगा और पति पर संकट आ जाएगा, घर में कंगाली आ जाती है। साथ ही वट सावित्री व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता सावित्री जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की वट सावित्री व्रत की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने माँ के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं
आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को और माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना न मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुण इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता बड़ी ही प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए। तो याद रखें,